तो भाई इस प्लेटफॉर्म का नाम तो तुमने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं सुन लिया होगा। तो ये है भाई अर्नेक्स फंडेड, जो कि भाई $16 से इनके अकाउंट स्टार्ट हो जाते हैं भाई। तो सस्ता समझ के यहाँ पे गलती मत कर देना। आज इस वाली वीडियो में पूरा रिव्यू करके बताने वाला हूँ सारे अकाउंट्स का, एंड इन डिटेल में तुम्हें एक एक रूल बताऊंगा भाई, क्योंकि अगर तुम रूल्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम भाई कभी भी प्लेटफॉर्म से पे आउट ले नहीं पाओगे, तुम्हें पता ही है। एंड मैंने भाई $50,000 का फेज 1 अकाउंट इनका क्लियर कर लिया है, वो भी भाई विद लाइव ट्रेड्स के साथ। सारी ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की थी, तो अगर तुम ज्वाइन नहीं हो टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ भाई। और अभी मैं भाई फेज 2 में आ चुका हूँ, और फेज 2 में भी मैंने 1% का प्रॉफिट बना लिया है। सबसे पहले वही दिखा देता हूँ, फिर हम आराम से इसका रिव्यू करते हैं। सारा एक एक रूल बताऊंगा, तो वीडियो को मिस मत करना, वीडियो पूरा देखना, तभी सारी चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा डैशबोर्ड। फेज 1 जो है मैं पास कर चुका हूँ, 8% का प्रॉफिट बना लिया मैंने, और फ्राइडे को ही मैंने फेज 1 पास कर दिया था, और फ्राइडे को ही मेरे को फेज 2 के क्रेडेंशियल मिल गए थे। तो फेज 2 में मैंने भाई 1% का प्रॉफिट बना दिया फ्राइडे को ही। आज मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है भाई संडे और कल है मंडे, तो कल मैं इस अकाउंट में ट्रेड ले पाऊंगा। तो देखते हैं कल इस अकाउंट को पास कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। सिर्फ भाई 1% का रिस्क लेना है, 1% से ज्यादा बिल्कुल भी रिस्क मेरे को नहीं करना है, आराम से ट्रेड करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ इनकी वेबसाइट पे, और आप लोग यहाँ पे इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। ऐसी कुछ इनकी वेबसाइट इन्होंने बना रखी है। यहाँ पे आप लोगों को ट्रस्ट पायलट का सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है, तो ट्रस्ट पायलट पे चलते हैं। सबसे पहले हम ट्रस्ट पायलट पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 4.2 की रेटिंग है, 57 लोगों ने जो है रिव्यू दे रखा है, क्योंकि नई प्लेटफॉर्म है। तो बंदे जैसे जैसे अपने अकाउंट पास करेंगे, पे आउट निकालेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे रेटिंग्स रिव्यू देते जाएंगे। सो मैं भी भाई बहुत जल्दी पास करूंगा, और मैं तुम्हें अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। एंड मुझसे बढ़िया तुम्हें भाई रिव्यू इस प्लेटफॉर्म का कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट जो है 14 डेज में फेज 1 पास किया है, 14 दिन मैंने ट्रेड किया है। तो मुझसे बढ़िया एक्सपीरियंस तुम्हें कोई नहीं दे सकता, इसलिए बोल रहा हूँ भाई वीडियो को पूरा देखो, और तुम्हें रियल वैल्यू मिलेगा इस वीडियो से। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो तुम्हें फुल बता देगी कि तुम्हें इस प्लेटफॉर्म के अकाउंट परचेज करने हैं कि नहीं करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम गेट फंडेड पे क्लिक करते हैं, तो इनके पास 3 टाइप के चैलेंजेस हैं। पहला है अर्नेक्स एक्सप्रेस इंस्टेंट फंडिंग है भाई ये। दूसरा है अर्नेक्स प्राइम 2 स्टेप, और इसी का अकाउंट मैंने पास किया है फेज 1 $50,000 का। एंड जो थर्ड अकाउंट है, ये है भाई अर्नेक्स का एसेंड करके है 3 स्टेप वाला। 3 स्टेप को भाई आउट करो, आउट ऑफ सिलेबस में जाता है भाई। 3 स्टेप तो तुम्हें लेने ही नहीं है, इसको छोड़ दो। सिर्फ तुम्हें फोकस करना है इंस्टेंट फंडिंग पे। सिर्फ हम इंस्टेंट फंडिंग वाला देखेंगे, और भाई देखेंगे 2 स्टेप, बाकी हम कोई नहीं देखेंगे। एक एक रूल इन डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको $1.25 का अकाउंट मिल जाता है इंस्टेंट फंडिंग का $18 में। एंड ये डिस्काउंट लगा के तुम्हें और भी सस्ता मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड यूज करना है ट्रेडर वॉग, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। कूपन कोड यूज कर लेना, आराम से आपको मैक्स डिस्काउंट मिल जाएगा। और कूपन कोड मेरा यूज करोगे तो भाई अपने को थोड़ा सा फायदा मिल जाता है उससे। तो आपकी मर्जी है यूज करना ना करना, बाकी मेरा तो भाई बताने का काम है। तो आप यूज करोगे तो थोड़ा बहुत भाई मेरे को फायदा मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 डेज आपको ट्रेड करना है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में, उसके बाद ही आपको पे आउट मिलेगा। डेली ड्रॉ डाउन है इसमें 3%, मैक्स ड्रॉ डाउन है इसमें 6%, एंड कंसिस्टेंसी रूल है 25% का। वन टाइम फीस है $18। एंड हम देख लेते हैं अभी। अच्छा, इसकी जो प्राइजिंग है वो 1.25 के वाले की है $18। अगर हम $5,000 वाला परचेज करेंगे तो यहाँ पे हमें $45 का मिलेगा, विच इज़ दी बेस्ट प्राइस। इससे सस्ता कोई नहीं देता इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट। बट ठीक है, देखेंगे अभी क्या क्या रूल्स हैं इनके। रूल्स सारे पढ़ के उसी के बाद डिसीजन लेना है भैया, आपको परचेज करना है नहीं करना है। एंड भाई आपका होशियार भाई, मेरा नाम है भाई होशियार, जिन लोगों को भी नहीं पता है तो भाई तुम्हारा होशियार भाई अच्छे से तुम्हें बताएगा भाई कि तुम्हें इस प्लेटफॉर्म के अकाउंट परचेज करने हैं कि नहीं करने हैं। सो अभी हम चलते हैं 2 स्टेप अकाउंट पर। एंड 2 स्टेप अकाउंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8% का प्रॉफिट बनाना है 1 फेज में। एंड 2 स्टेप वाले अकाउंट के ना रूल बहुत ही सिंपल है भाई, मेरे को तो बहुत ईजी लगे। तो यहाँ पे आपको फेज 1 में 8% का प्रॉफिट बनाना है, 2 स्टेप वाले में 5% का सेकंड फेज में। मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं 4 डेज, डेली ड्रॉ डाउन है 5%, एंड मैक्स ड्रॉ डाउन है 10%। कंसिस्टेंसी रूल इसमें है नहीं, एंड इसीलिए भाई मैं इतनी जल्दी अकाउंट को पास कर दिया हूँ। कंसिस्टेंसी रूल से भाई मेरे को पर्सनली बहुत बेकार लगता है भाई। देखो 2 तरीके के कंसिस्टेंसी रूल होते हैं। पहला वाला जो होता है वो तो बिल्कुल ही बकवास है, लेकिन सेकंड वाला जिन भी प्लेटफॉर्म में होता है वो मेरे को सही लगते हैं। तो उसकी भी हम एक अलग वीडियो में बात कर लेंगे कि कंसिस्टेंसी रूल भी कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला बेकार होता है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब मारो भाई अभी के अभी। तो चलो
हमने इनके प्राइजिंग देख लिए हैं। प्राइजिंग 2 स्टेप वाले के सस्ते ही हैं। $30 में आपको 5K का अकाउंट मिल जाएगा। कूपन कोड लगाने के बाद ये और भी सस्ता मिल जाएगा। तो चलो कूपन कोड लगा के देख ही लेते हैं, क्योंकि फिर तो हम आराम से रूल्स की बात करेंगे। तो रूल्स की बात करना भाई बिजी रहेंगे हम लोग। तो चलो यहाँ पे हम लोग ना अपना कूपन कोड लगा लेते हैं, ट्रेडर वॉक। सो यहाँ पे जो है भाई, जैसे मैंने अपना कूपन कोड यूज़ किया ट्रेडर वॉक, भाई 50% का डिस्काउंट मिल चुका है भाई। मतलब $5000 का अकाउंट आपको सिर्फ $15 में मिल रहा है भाई। और क्या चाहिए, खतरनाक भाई, क्रेजी परफॉर्म है भाई, क्रेजी हो रहा है भाई, क्या ही क्रेजी परफॉर्म है भाई। मतलब $15 में भाई इतना सस्ता अकाउंट भाई। रूल भी नहीं है भाई, इतने खतरनाक रूल भी नहीं है इनके, अभी दिखाने वाला हूँ। बहुत इजी सिंपल रूल है भाई 2 स्टेप अकाउंट के। इंस्टेंट फंडिंग के अभी मैंने देखे नहीं है, वो आपके सामने देखूंगा वीडियो में। तो यहाँ पे आप लोग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड दोनों से पेमेंट कर सकते हो एंड क्रिप्टो से भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आपको जिससे भी करना हो। ये सारी डिटेल्स फिल करके आराम से भाई तुम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। 100K वाला अकाउंट कितने में मिल जाएगा, एक बार मैं 100K वाला चेक कर लूँ, रुको भाई। क्रेजी भाई, $232 का अकाउंट है भाई, सिर्फ 100K का। इतना सस्ता अकाउंट भाई, गजब भाई, एकदम क्रेजी डिस्काउंट मिल रहा है, मजा आ गया भाई। तो चलो अब हम चलते हैं भाई FAQs में, और आपको एक एक रूल भाई मैं अच्छे से बताता हूँ। ये इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है, ट्रेडर वॉक डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, यूज़ कर लेना। आपको इंस्टेंटली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई भी अकाउंट परचेज करोगे उस पर। इंस्टेंट फंडिंग का भी दिखा देता हूँ तुम्हें। इंस्टेंट फंडिंग का देख लेते हैं कितने में मिल रहा है। 1250 वाला अकाउंट, तो 1 मिनट। तो इंस्टेंट फंडिंग का भाई $9 में आपको अकाउंट मिल जाएगा। क्या है भाई, ये मजाक है भाई। मतलब $9 का अकाउंट भाई, इंस्टेंट फंडिंग का। रूल्स पढ़ेंगे भाई, पहले रूल्स पढ़ेंगे, रुक जाओ अभी खरीदना मत, पहले रूल्स पढ़ेंगे। इंस्टेंट फंडिंग के रूल्स मैंने पढ़े नहीं है। 2 स्टेप का मैं खुल के कह रहा हूँ, ले लो भाई, बढ़िया रूल्स हैं एकदम। पर इंस्टेंट फंडिंग का भी मैंने पढ़ा नहीं है रूल्स। तो चलो अब चलते हैं हम FAQs में, और हम भाई सारे रूल्स इनके पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप FAQs में आओगे तो वेलकम टू अर्नेक्स प्राइम, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, इसको मत देखो। जनरल टॉपिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT5 है, ये सब पता है भाई हमें। अर्नेक्स एक्सप्रेस इंस्टेंट फंडिंग, तो इसमें है भाई पे आउट पॉलिसी इंस्टेंट फंडिंग की, और अर्नेक्स एक्सप्रेस इंस्टेंट फंडिंग। तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो भाई इंस्टेंट फंडिंग वाले अकाउंट में तुम्हें कोई चैलेंज पास नहीं करना पड़ता है, जस्ट परचेज करो, प्रॉफिट बनाओ और अपना रिवॉर्ड ग्रैब कर लो, बस इतना ही होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। सो यहाँ पे 80% का प्रॉफिट स्प्लिट ये लोग आपको देते हैं। पे आउट हमेशा देखो, प्रॉफिट में मैं कभी भी अपनी वीडियो में वर्ड यूज़ करूँ रिवॉर्ड्स का मतलब पे आउट ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो रिवॉर्ड्स में यूज़ करता हूँ, रिवॉर्ड सेफ होता है वर्ड बोलना, तो मैं रिवॉर्ड्स ही बोलूँगा भाई, ध्यान रखना। सो डेली का ड्रॉडाउन जो है वो है इनका 3% का, एंड इनिशियल बैलेंस कैलकुलेटेड हायर प्रीवियस क्लोजिंग डे, ठीक है भाई। इनका 3% का ध्यान रखना, इंस्टेंट फंडिंग वालों 3% का डेली ड्रॉडाउन है, ठीक है। मैक्स ड्रॉडाउन 6% का है, वो भी ट्रेलिंग वाला है भाई। मैं ट्रेलिंग वाले से दूर रहता हूँ भाई, वो ट्रेल है, होते रहता है। तो भाई यहाँ पे तो मैं भाई इनसे हाथ जोड़ लूँगा भाई, ट्रेलिंग वाला मेरे को पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो भाई आप जाना इनके साथ। एक्टिव ट्रेडिंग डेज मिनिमम भाई 5 डेज आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे अगर आप इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट परचेज कर रहे हो तो। एंड यहाँ पे आपको मतलब आज आप आगे, ठीक है, कल मंडे है, कल आप ट्रेड लोगे तो आपको एटलीस्ट 1 ट्रेड लेना है और उसको प्रॉपर क्लोज करना है। उसके बाद आपका 1 ट्रेडिंग डेज यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो ऐसे मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज आपको करने होते हैं। नो न्यूज रिस्ट्रिक्शन, भाई न्यूज ट्रेडिंग इसमें फुल्ली अलाउ है, कोई 2 मिनट 5 मिनट का रूल नहीं है। आप कभी भी न्यूज ट्रेड कर सकते हो, जब भी न्यूज ट्रेड आ रही है उसी टाइम। तो ये सही चीज़ है। मैं न्यूज़ ट्रेड करता नहीं हूँ, ना ही मैं आपको बोलता हूँ कि आप न्यूज़ ट्रेड करो। प्योर गैम्बलिंग होती है भाई न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ ट्रेडिंग करके आज तक कोई बंदा यहाँ से इतना मोटा पैसा नहीं कमाया जो आप डिसिप्लिन में रह के कमाओगे। तो ये बात ध्यान रखना, न्यूज़ ट्रेड मत करना। एंड यहाँ पे है मेन रूल भाई, ये अपने माइंड में ध्यान रखना। इंस्टेंट फंडिंग वाले अकाउंट जो भी लोग ले रहे हैं, स्टॉप लॉस आपको 120 सेकंड्स के अंदर लगाना ही लगाना है ट्रेड में। यानी कि 2 मिनट होने से पहले आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए, वरना आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे हार्ड ब्रीच हो जाएगा, चला जाएगा भाई। बिल्कुल ये ध्यान में रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बंदे समझ नहीं पा रहे हैं इस रूल को। 120 सेकंड्स ट्रेड मान लो मैंने अभी तुरंत लिया, इसके 2 मिनट के अंदर, ट्रेड को 2 मिनट नहीं होने चाहिए, उससे पहले ही मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड में लग जाना चाहिए। ये इनका रूल है भाई इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स वालों के लिए।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी रूल भाई मेरे को भी नहीं इनका पता था कि कैसे क्या है, लेकिन अभी मैं जब आपके सामने देख रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग भी इसको समझ लो, मैं भी यहाँ पे समझ ले रहा हूँ। तो भाई मैं तो जो है पर्सनली इनके इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट परचेज करने वाला हूँ नहीं, लेकिन आपको मैं पूरे रूल्स बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी रूल है इनका यहाँ पे 25% का। तो कंसिस्टेंसी रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो आपका जो प्रॉफिट है वो पूरा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपने बनाया $10,000 का, एंड उसका जो बेस्ट ट्रेडिंग डे प्रॉफिट है, यानी कि मान लो भाई मैंने 10 दिन ट्रेड किया और 10 दिन ट्रेड करके मेरा जो बेस्ट डे, सबसे बड़ा जो प्रॉफिट मेरा उस दिन हुआ था वो $2000 का था, एंड मेरा जो मैक्स लॉस हुआ था जिस दिन, वो मैक्स लॉस मेरा था $500 का। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट कैसे करना है, वो जो आपने बेस्ट प्रॉफिट किया था वो यहाँ पे आपको ऐड करना है, यानी कि $2000, एंड प्लस कर देना है अपने उस लॉस को जो आपका सबसे बड़ा लॉस जिस दिन हुआ था, जो कि था आपका $500, एंड इसको डिवाइड कर देना है आपके प्रॉफिट से, जितना भी प्रॉफिट आपने बनाया है, एंड उसके बाद इनटू कर देना है 100 से। देन आपका जो स्कोर है वो 25% आना चाहिए, या उससे नीचे आना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये है भाई इसका कंसिस्टेंसी रूल। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट रूल है भाई इनका रिस्क एंड एक्सपोजर रूल, और ये जो रूल है ना ये इनके 2 स्टेप वाले अकाउंट्स में भी है, जिसमें मैंने भाई प्रॉपर पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको जो है 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है अपने एक ट्रेड आइडिया में। मान लो आपका जो अकाउंट है वो $10,000 का है, उसका 1% होता है $100। अब मान लो आपने अभी एक ट्रेड लिया बाइंग का XAUUSD में, यानी कि गोल्ड में, तो उसमें आप कितना रिस्क करोगे? आप जो है 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते, सीधे इन्होंने बोल रखा है। तो $100 रिस्क कर सकते हो। अब मान लो आपने $50 का अभी एसएल ले लिया है बाइंग साइड में, अब आपने उस लॉस लेकर दोबारा एक और ट्रेड ओपन कर दी है विद इन 50 मिनट्स में, बाइंग की ट्रेड, और उसमें आपने लॉस ले लिया $100 का। तो आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका भाई 1.5%, यानी कि अब आपने यहाँ पे जो है रूल वायोलेट कर दिया है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ $100 का ही रिस्क लेना है, 1% का रिस्क लेना है। कहने का मतलब भाई ये है 1 ट्रेड आइडिया में, और अगर आप विद इन 15 मिनट अनदर ट्रेड ओपन करते हो तो वो आपका वायोलेशन माना जाएगा। तो आप 15 मिनट बाद ही अनदर ट्रेड खोल सकते हो, ये आप लोग ध्यान रखना। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। पिछला आपको समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सुन लो। आपका जो है 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए सिंगल ट्रेड आइडिया में। अब ट्रेड आइडिया जो है इन्होंने कैसे बता रखा है, सुनो यहाँ पे ध्यान से। सेम डायरेक्शन ऑन दी सेम इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपने गोल्ड में अभी एक बाइंग की ट्रेड ली जिसमें आपने रिस्क किया $50, जो कि है 0.5%। अब आपने उसको क्लोज कर दिया लॉस में। अब आपने सेम विद इन 50 मिनट के अंदर ही अंदर एक और ट्रेड ओपन कर दिया भाई, जिसमें आपने रिस्क किया है 1%। अब आपका यहाँ पर रूल वायोलेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ही ट्रेड आइडिया बन गया है, क्योंकि आपने विद इन 15 मिनट के अंदर एक ही डायरेक्शन में सेम इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि गोल्ड में ही बाइंग की ट्रेड खोल दी है। पहले आपने रिस्क लिया था 0.5% का, अभी आपने दोबारा रिस्क ले लिया है 1% का। तो टोटल कितना हुआ? 1.5%। इन्होंने बोल रखा है 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो यहाँ पे आपका जो है रूल वायोलेट हो जाता है। तो अगर आपको रूल से बचना है तो आपको एक ट्रेड आइडिया में 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इतना ही है, बाकी यहाँ पे भाई कोई नहीं है। आप इन रूल्स को समझ चुके हो तो आप इजीली इनके अकाउंट्स में ट्रेड कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ और भाई बाई करो आराम से। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके 2 स्टेप अकाउंट की, जो कि उसके जो रूल्स है ना भाई वो तो बहुत ही सिंपल हैं। 3 स्टेप के मैं बात नहीं करने वाला हूँ, मेरे को भाई 3 स्टेप सही नहीं लगता। 3 बार आप चैलेंज पास करो। यहाँ पे बंदा भाई 1 स्टेप 2 स्टेप को तो कर नहीं पाता है ढंग से पास, 3 स्टेप को तो तब जाके करेगा। तो मत जाना भाई 3 स्टेप के पास, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भाई ओपन कर लिया है 2 स्टेप वाले रूल्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फेज 1 में आपको 8% का प्रॉफिट बनाना होता है, सेकंड फेज में 5% का प्रॉफिट, एंड थर्ड में यहाँ पे क्या है, फंडेड स्टेज। फंडेड स्टेज में तो भाई हमें तो प्रॉफिट करके पे आउट लेना है ना। एंड यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन 5% है, मैक्स ड्रॉडाउन 10% होता है, बैलेंस बेस यहाँ पे ड्रॉडाउन होता है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं होता। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 4 डेज कंप्लीट करने हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया। प्रॉफिट नहीं बनाना है, बस एक ट्रेड लेना है और ट्रेड को क्लोज कर देना है, दैट्स इट। आपके मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे और कुछ यहाँ पे रूल्स है नहीं इसमें। अब हम चलते हैं फॉरबिटेड स्ट्रेटजीज में, जहाँ पे आपको इनके अच्छे खासे रूल्स देखने को मिल जाएंगे। न्यूज़ ट्रेडिंग पॉलिसी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। नो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ विद इन 5 मिनट एंड 5 मिनट बिफोर एंड आफ्टर। मतलब कि आप जो है न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो 2 स्टेप और 3 स्टेप वाले अकाउंट्स में 5 मिनट पहले आपको ट्रेड लेना है या 5 मिनट बाद, उससे बीच में नहीं घुसना है। तो ये आपको ये जो है सिर्फ 2 स्टेप और 3 स्टेप में ही रूल एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग में आप कभी भी ले सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो न्यूज़ ट्रेडिंग तो इनका सिंपल है।
इसको तो मैं आपको क्या ही बताऊं। सो यहाँ पे हम 2 स्टेप के रूल्स सारे क्लियर कर चुके हैं और यहाँ पे हम इंस्टेंट फंडिंग वाले भी सारे रूल्स यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। इंस्टेंट फंडिंग में एक रूल आपका रह गया था जो है पे आउट पॉलिसी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो पे आउट आर प्रोसीड एवरी 14 डेज। तो यहाँ पे 14 डेज बाद आप यहाँ पे अपना पे आउट रेज कर सकते हो विद 80% प्रॉफिट स्प्लिट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको 5% का मिनिमम प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है पे आउट मिलेगा इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में। रिव्यू टाइम 2 डेज में आपका जो है भाई रिव्यू हो जाएगा, आपने कौन से ट्रेड लिए हैं, कैसे ट्रेड लिए हैं, सही से आपने रूल्स फॉलो करके ट्रेड लिए हैं नहीं लिए हैं, बस वही रिव्यू होता है, उसके अलावा कुछ रिव्यू नहीं होता। एंड मैं अभी भाई पानी पी लूँ भाई, पहले बोलते बोलते थक गया। तो ठीक है भाई, इंस्टेंट फंडिंग के तो हम सारे रूल्स क्लियर कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं ये लास्ट वाला रूल। तो भाई सीधा सा इनका कहने का मतलब ये है, ये सारी जो भी चीज़ इन्होंने 4 चीज़ लिख रखी है ये इनके 2 स्टेप और 3 स्टेप वाले अकाउंट्स में नहीं है जो मैंने आपको बताई है। इनका जो इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है वो थोड़ा है भाई, उसमें रूल्स थोड़े ज़्यादा हैं। तो अगर आपको सही लग रहा है तो आप इंस्टेंट फंडिंग के साथ जाओ, मेरे को तो भाई सही नहीं लग रहा है, तो मैं तो बिल्कुल भी इनके इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट परचेज नहीं करने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ भाई 2 स्टेप ही अकाउंट मेरे को बेस्ट लगे, मैं तो वही लेने वाला हूँ। एंड अभी हम चलते हैं इनके फॉरबिटेड स्ट्रेटजीज़ में। सो यहाँ पे ये सारे रूल्स हम क्लियर कर चुके हैं। तो इनका जो लास्ट है भाई वो है फॉरबिटेड स्ट्रेटजीज़, जहाँ पे आप लोग इनको हिडन रूल्स बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। सो यहाँ पे टिक स्कैल्पिंग, यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि तुरंत आपने ट्रेड ले लिया और तुरंत ही ट्रेड को कट कर दिया बड़ी क्वांटिटी खोल के, ऐसा मत करना। एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वही होता है जैसे बॉट ट्रेड लेते हैं। अभी मान लो आपने गोल्ड में 5 लॉट से ट्रेड लिया, तुरंत भाई 1 पॉइंट ऊपर गया गोल्ड, तुमने काट दी तुरंत ट्रेड, तो ऐसे नहीं करना है। वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड में आता है, HFT ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। और ये जो सारे रूल्स हैं ना भाई, ये वाले तो मैं कल खुद पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास इनका $50,000 का अकाउंट है 2 स्टेप वाला, उसमें ये सारे रूल फॉलो होते हैं, तो मैं सारा पढ़ा था। वही है कि देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ अपनी तरफ से, वही इसमें लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड नहीं करनी है, तुरंत ट्रेड ले ली तुरंत कट कर दी, वो काम नहीं करना है। उसे हाई स्कैल्पिंग बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। एंड दूसरी चीज़, आपको जो है थर्ड पार्टी अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करना है। जैसे मान लो आपने किसी को अपना अकाउंट दे दिया मैनेज करने के लिए कि भाई मेरा अकाउंट पास कर दो, वो भी मत करना। अगर इन्होंने पकड़ लिया कि तुमने अपना अकाउंट किसी को दिया है तो भाई वहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो हार्ड ब्रीच हो जाएगा, ध्यान रखना है, वो काम भी आप मत करना। और ये वाला रूल भी ध्यान रखना जो है भाई 1 साइडेड बैटिंग वाला। अब मान लो आप जो स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपने अभी बाइंग साइड पोजीशन ओपन करी गोल्ड में, दूसरी ट्रेड भी बाइंग साइड ले ली एसएल बुक करके, तीसरी ट्रेड भी बाइंग साइड ले ली और बाइंग साइड तुम ट्रेड लेते जा रहे हो जब तक आपका डेली लॉस लिमिट खत्म नहीं हो रहा, तो भाई वो 1 साइड बैटिंग में ही आता है और उसमें भी आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच कर दिया जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 एसएल लोगे भाई 1 साइड में। मान लो अभी आपने एक ट्रेड ओपन किया बाइंग का गोल्ड में, एक और ट्रेड आप ओपन करोगे बाइंग का, दोनों में एसएल चला गया तो भाई तुम बाइंग साइड फिर ट्रेड लोगे ही नहीं। सो ये होता है डिसिप्लिन, ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं भाई तुम 3 4 5 6 एसएल बाइंग साइड लेते जा रहे हो, तो 1 साइडेड बैटिंग होती है, ध्यान रखना भाई। हैजिंग, आप हैजिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास 2 अकाउंट हैं, आपने $50,000 के 2 अकाउंट लिए हैं, एक में बाइंग साइड ओपन कर दिया पोजीशन, एक में सेलिंग साइड, कि कोई तो भाई इन दोनों में से पास हो ही जाएगा, तो वैसे भी आप नहीं कर सकते हो। ये भी रिस्ट्रिक्शन है इसमें, ठीक है। एंड डेटा फीड मैनिपुलेशन, बाकी सारे तो इन्होंने ऐसे रूल बता रखे हैं कि मार्केट के पॉइंट्स में ऊपर नीचे होता है तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं उठा। वैसे भाई हम कहाँ से फ़ायदा उठा पाएंगे उस चीज़ का, हम ब्रोकर थोड़ी ना है भाई जो हमको पता है कि मार्केट अभी इतने से यहाँ पे जाने वाला है। तो ठीक है, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। इसीलिए मैं बोल रहा था भाई ये वीडियो आप देख लोगे ना तो आपको सारे रूल्स का पता चल जाएगा, चाहे इंस्टेंट फंडिंग हो चाहे 2 स्टेप हो, क्योंकि मैं A to Z तुम्हें बताने वाला हूँ। इसीलिए लास्ट वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है ये मत भूल जाना, वरना भाई तुम अपना पूरा अकाउंट उड़ा दोगे और तुम्हें प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो ये जो रूल है वो आता है शायद यहाँ कहीं पे फॉरबिटेड स्ट्रेटजी में था या फिर किस में था, रुको ये मेरे को खुद देखना पड़ेगा। ये वाला रूल भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भाई, कहाँ गया, फंडेड स्टेज वाला रूल था। ये फंडेड अकाउंट में शायद होता है, ठीक है। ये वाला जो रूल है फंडेड स्टेज में अप्लाई होता है, जब आप चैलेंज फेज पास करके फंडेड अकाउंट में आ जाओगे तब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देख सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स फंडेड स्टेज। चलो फंडेड स्टेज वाला देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कौन सा देखा था, गैम्बलिंग एंड हाई एक्सपोजर ट्रेडिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये वाला रूल भाई आपको ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लेना है। तो भाई ये वाला जो रूल है ये मैंने खुद चैट जीपीटी से अच्छे से समझा था, मेरे को भी इस रूल में डाउट था कि कैसे क्या है भाई इसमें। मतलब भाई आप जो है सिंपल लैंग्वेज में समझो भाई इस वाले रूल को, बहुत ही सिंपल रूल है। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है, पर मैं आपको ईजी बताता हूँ क्योंकि मैंने कल ये जो रूल है चैट जीपीटी से पूरा पूछा था भाई, ठीक है। तो सिंपल समझो,
मान लो मेरे पास $50,000 का अकाउंट है जिसमें मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ। अब मैं जब पास कर लेता हूँ, ये जो है ना, ये आपका तभी मतलब अप्लाई होगा जब आप फंडेड स्टेज में आ जाओगे, ठीक है। वैसे अप्लाई नहीं होता, चैलेंज फेज में ये अप्लाई नहीं होता। तो आपका जो डेली मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो कि है भाई मेरा 5%, तो 5% का आधा कितना हुआ, हाफ 50%, उसका हुआ भाई $1250, यानी कि $1250। तो मैं भाई $1250 से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकता हूँ वन ट्रेड आइडिया में। अब वन ट्रेड आइडिया मैंने आपको बताया था, अगर आपने अभी कोई भी पोजीशन खोली है गोल्ड में, आपने मान लो एक पोजीशन ओपन करी है जो कि है $500 के एसएल के साथ, अब वो आपने लॉस में क्लोज कर दी। अब विद इन 15 मिनट ही आपने दूसरी पोजीशन ओपन कर ली है सेम गोल्ड में ही और बाइंग साइड में ही, तो ये एक ट्रेड आइडिया हुआ, ठीक है। अब मान लो आप अब ले रहे हो यहाँ पे लॉस भाई $800 का, तो आपका यहाँ पे लॉस कितना हो गया, $1300। तो आपने जो है यहाँ पे अपना जो रूल है वो वायोलेट कर दिया, आपका यहाँ पे अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। सो आपको ऐसा नहीं करना है, आप सीधे इन्होंने बोल रखा है विद इन 15 मिनट सेम डायरेक्शन में नहीं लेना है। सो आप इस लॉस से कब बच सकते हो, तो आप इस रूल से कब बच सकते हो, आप इस रूल से भाई तभी बच सकते हो, मान लो अभी आपने गोल्ड में ट्रेड ओपन किया है जिसमें आपका $500 का लॉस हो गया है। अब मान लो आपको एक और ट्रेड ओपन करना है तुरंत ही विद इन 15 मिनट के अंदर, तो आपको क्या करना है, $1250 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए दोनों को मिला के, यानी कि $500 प्लस आप लोग $700 तक लॉस ले सकते हो। 500 प्लस 700 कितना हुआ, $1200, और आपको लिमिट कितना है, $1250 का। तो भाई ऐसे आप लोगों को ट्रेड करना है, सिंपल रूल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और सही भी है, आपको बचा भी लेगा भाई। पर ऐसा हो सकता है कभी कभी आपको तुरंत ही अपना पोजीशन बनाना पड़े, और मैं तो देखो खुद अपनी बताऊँ ना, तो मैं तो खुद भाई 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करता हूँ किसी भी ट्रेड में। तो मैं तो 1% हुआ $500, तो $500 से ज़्यादा मैं किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं करता, तो मेरा तो भाई आराम से ये रूल मस्त चलेगा, ठीक है। बाकी कोई बंदा ज़्यादा रिस्क करता है उसके लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो सही रूल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट रूल नहीं है। मैं भाई इस रूल को आराम से हैंडल कर लूँगा, अच्छे से मैं आपको समझा भी दिया, मैंने भाई आपको ये रूल अच्छे से समझा दिया। आपका जो मैक्स ड्रॉ डाउन है डेली का, यानी कि 5% का आधा कितना हुआ, 2.5%, यानी कि मेरे को $2500 का लॉस लिमिट मिला है, डेली लॉस लिमिट, उसका आधा हुआ $1250। तो एक ट्रेड आइडिया में $1250 से ज़्यादा का मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इतना आप लोग समझो भाई, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं रिस्क चाह कर भी नहीं ले सकता, लोगे तो भाई आपका जो है अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। 15 मिनट, अब मान लो आपने अभी कोई ट्रेड लिया है, $800 का लॉस कर लिया है, अब 15 मिनट बाद तुम सेम डायरेक्शन में सेम पेयर में ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हो, बस इतना ही ध्यान देना। बाकी इसमें देखो कोई भी रूल नहीं है भाई, बढ़िया आराम से सिंपल रूल है। मैं तो भाई अपना अकाउंट पास करके इजीली इससे पे आउट ले लूँगा जिस हिसाब से रूल है। सो कूपन कोड आपको पता ही है भाई, यूज़ कर लेना ट्रेडर वो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, एकदम सिंपल रूल है। अकाउंट भी बहुत सस्ते हैं, $15 में $5000 का अकाउंट आपको मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता है भाई। मेरी तरफ से भाई फुल्ली रिकमेंडेड है। बस ये है कि ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है भाई इनका इंस्टेंट फंडिंग वाले अकाउंट में, उसमें आप लोग देख लेना अगर आपको अच्छा लगता है ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। वरना भाई मैं तो आपको सिर्फ सजेस्ट करूंगा 2 स्टेप इनके मस्त है भाई, 2 स्टेप मेरे को बहुत अच्छा लगा। 2 स्टेप वाले अकाउंट ही परचेज करो, भाड़ में जाने दो और सब अकाउंट को, बेस्ट है भाई 2 स्टेप, सस्ता भी है और अच्छा भी है और बढ़िया रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मिलता हूँ भाई आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल आपका मेरे से भाई कोई चीज़ मैं ना बताई हो, मुझसे रह गई हो, छूट गई हो, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म का रिव्यू चाहिए हो उसका भी आप लोग कमेंट में बता देना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, कोई पैसे नहीं लगते हैं। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अकाउंट परचेज करो और आई होप तुम लोग अच्छे से भाई अपने अकाउंट्स को पास कर लो। दैट्स इट।